हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है आईयूपीएसी। ये 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में इसमें से 2 नंबर का कन्फर्म है, जो आता ही आता है पेपर में। तो आईयूपीएसी आज हम शुरू करेंगे। आईयूपीएसी मेनली होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 तो होता है नॉर्मल आईयूपीएसी। सेकंड होता है हमारा क्रिस्टलीय कंपाउंडों का नामकरण, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम उप सहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। इनका नामकरण पढ़ेंगे आज हम। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी नाम बनाते टाइम हम कुछ बातें याद रखते हैं। कुछ बातें से मतलब है हमारा लिगेंड। लिगेंड हमारे 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि एक हमारा सबसे पहले होता है रेनाइनिक लिगेंड, जिसे हम एनाइनिक लिगेंड कहते हैं। लिगेंड से आप हमारी लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें होता है कि लिगेंड से मतलब क्रियात्मक समूह। तो ये हमारे होते हैं एनाइनिक लिगेंड। इनके कुछ पहले आपको सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, जिसके हमने आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है। जैसे ये सूत्र हैं, इसके फॉर्मूले हैं, मतलब जैसे कि F माइनस चार्ज। इसके अगर ये कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलता है किसी भी सूत्र में, तो उसका नाम बनाते टाइम F माइनस को हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। यदि Cl माइनस चार्ज है तो इसके लिए क्लोरो लिखेंगे। Br माइनस चार्ज है तो ब्रोमो लिखेंगे। I माइनस चार्ज है तो आयोडो लिखेंगे। Cn माइनस चार्ज है तो साइनो लिखेंगे। SO4 2 माइनस चार्ज है तो सल्फेटो लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे किसी कंपाउंड में CH3COO माइनस चार्ज प्रेजेंट है तो इसके लिए एसीटेटो लिखेंगे। और यदि हमारे पास CO3 2 माइनस चार्ज हो तो उसके लिए कार्बोनेटो लिखते हैं, आईयूपीएसी नामकरण बनाने के लिए। इसी प्रकार जैसे ClO3 माइनस है तो इसके लिए क्लोरेटो लिखेंगे। C2O4 2 माइनस चार्ज ऑक्जेलेटो। और नेक्स्ट है हमारा NO3 माइनस चार्ज के लिए नाइट्रेटो। तो स्टूडेंट, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे लिगेंड है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे किसी भी क्रिस्टलीय कंपाउंड के आईयूपीएसी के लिए नाम बनाने के लिए। आगे दे रखे हैं ये कुछ लिगेंड हमारे, जैसे SO3 2 माइनस चार्ज, जिसे हम सल्फाइटो कहते हैं। OH माइनस चार्ज को हम हाइड्रोक्सो कहते हैं। NC माइनस चार्ज को हम आइसोसाइनो कहते हैं। SCN माइनस चार्ज को हम थायोसाइनेटो एस कहते हैं। NCS माइनस चार्ज को हम थायोसाइनेटो N कहते हैं। इसी प्रकार हम NO2 माइनस चार्ज को नाइट्राइटो N कहते हैं, जबकि S2O3 2 माइनस चार्ज को हम थायोसल्फेटो कहते हैं। और इसी में हमारा रेनाइनिक लिगेंड, जिसे हम एनाइनिक लिगेंड कह रहे हैं, इसी में हमारा लास्ट है H माइनस चार्ज, जिसे हम हाइड्राइडो कह रहे हैं। ये हमारे कुछ हैं एनाइनिक लिगेंड। इसी प्रकार दूसरा टाइप होता है, ये तो हमारे एनाइनिक लिगेंड हो गए। इसी प्रकार दूसरा होता है हमारा उदासीन लिगेंड, जिसे हम न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल लिगेंड। इसी प्रकार इनके आपको सूत्र लर्न करने पड़ेंगे। आईयूपीएसी आप तभी बना पाएंगे, जब तक आप इनको लर्न नहीं करेंगे तब तक आप आईयूपीएसी नाम नहीं बना सकते। जैसे कि उदासीन लिगेंड, जिसे हम न्यूट्रल लिगेंड कह रहे हैं, इनके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं और उन्हें उनके नाम बनाने के लिए हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं इस टाइप से कि जैसे H2O, इसे हम एक्वा। अगर कहीं पर भी किसी भी क्रिस्टलीय कंपाउंड में जल आपको मिल जाए, वाटर का फॉर्मूला अगर आपको मिलता है, तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। जैसे कि CO, ये एक तो हमारा कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट में कैपिटल C और स्मॉल O मिलेगा, वो कोबाल्ट होगा। जबकि ये क्या है? ये कार्बोनिल समूह है, मतलब कैपिटल C कैपिटल O, तो इसे हम कार्बोनिल बोलते हैं। इसी प्रकार हमारा NH3 है, इसे एमीन बोलते हैं। और PS3 को फॉस्फीन बोलते हैं। ये उदासीन है, मतलब न्यूट्रल लिगेंड है। इनके पास कोई भी ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही निगेटिव चार्ज होगा। आगे क्या करा है? CH3 का होल थ्राइस N, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइमेथिल एमीन। ये हमारा एथिलीन डाइएमीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कभी, ये जिसे हम एथिलीन डाइएमीन कह रहे हैं। EN, ये स्मॉल उसमें मिलेगा, अक्षरों में लिखा हुआ EN, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। फॉर्मूला इसका CH2 का होल ट्वाइज NH2 का होल ट्वाइज। इसे हम आईयूपीएसी बनाते टाइम हम ये भी लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन।
इसमें कुछ और सूत्र दे रखे हैं हमें, जैसे CH3NH2 इसे बोलते हैं मेथिलामीन, NO नाइट्रोसिल, NO2 नाइट्राइल, SO2 सल्फोनिल, CH3 का होल थ्राइस P ट्राई मेथिल फॉस्फीन, और लास्ट है इसमें C5H5N जिसे हम पीरिडीन कहते हैं। तो ये जहाँ भी आपको सूत्र क्रिएट या प्रेजेंट मिलते हैं तो उनके लिए इनके नाम IUPAC नाम बनाने के लिए आप इन टर्म को यूज करेंगे। उदासीन के हो गए, अभी हम दो टाइप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा रिनाइनिक लिगेंड जिसे हम एनाइनिक लिगेंड कह रहे हैं। सेकंड पढ़ा हमने उदासीन जिसे हम न्यूट्रल लिगेंड कह रहे हैं। अब थर्ड टाइप है हमारा धनायनिक लिगेंड जिसे हम कैटायनिक लिगेंड बोलते हैं। इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों की प्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, जैसे कि NO2 पॉजिटिव चार्ज इसे हम बोलते हैं नाइट्रोनियम, H3O पॉजिटिव चार्ज इसे हम हाइड्रोनियम बोलते हैं, NO पॉजिटिव को नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, जबकि NH4 पॉजिटिव को अमोनियम बोलते हैं। जब फ्रेंड्स आप इन सभी क्रियात्मक समूह को या लिगेंड्स जिन्हें हम बोल रहे हैं इन्हें आप स्टडी कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो इसके बाद हम क्या IUPAC नाम बनाना सीखेंगे, किसके, क्रिस्टलीय कंपाउंडों के। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको अभी दिखाएंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर्मूला है K4 ब्रैकेट स्टार्ट FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। ये क्रिस्टलीय कंपाउंड कहलाते हैं। इनके नाम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। इनके नाम बनाने के लिए पहले आप कुछ बातें ध्यान से सुनिए। यदि हमारे पास कोई क्रिस्टलीय कंपाउंड है, ये कुछ नियम है जो हम आपको बता रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से सुनेंगे। यदि हमारे पास कोई क्रिस्टलीय कंपाउंड है इस प्रकार K4 ब्रैकेट शुरू FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद, यदि कोई भी ब्रैकेट से बाहर हमारा मेटल है, जैसे कि यहाँ पोटेशियम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर जो भी एलिमेंट होगा, ब्रैकेट से बाहर मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा या मेटल प्रेजेंट होगा, सबसे पहले आप उसी का नाम बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है पोटेशियम, तो पोटेशियम। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो छोटा कोष्ठ होता है, कोष्ठ के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट होगा, मैटर से मतलब है जो हमारा लिगेंड प्रेजेंट होगा, आप उसका नाम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पोटेशियम, फिर CN ग्रुप है, CN के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ 6, तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा हो गया। हेक्सा कौन है, 6 कौन है, CN, तो इसके लिए साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो Fe, इसे हम आयरन बोलते हैं, लेकिन IUPAC नाम बनाते टाइम इसे फेरेट कहते हैं। तो नाम क्या बन गया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब बात आती है ये जो इस टाइप से आपको रोमन नंबर में दिख रही है संख्या, ये कैसे आती है। इसका मतलब मीन ये है कि जो हमारे लिगेंड होते हैं, लिगेंड हमारा कौन है या CN, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं 6। हम जानते हैं कि अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है, जो CN होता है इस पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, इस पर -1 वैलेंसी होती है। तो जैसे ये 6 की इसमें 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 1 या 6, इसके मतलब हो गया इसके पास CN के पास 6 माइनस चार्ज प्रेजेंट है। और पोटेशियम के पास 1 पॉजिटिव होती है संयोजकता इसकी, जिसे वैलेंसी बोलते हैं। ये 4 हो गई, तो यहाँ तो 6 माइनस के थे, यहाँ 4 पॉजिटिव थे। तो जैसे हम इसे एक दूसरे से क्या करेंगे, मतलब -6 में से +4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो -2 बचेंगे। जितनी वैलेंसी बचती है, बचती है हमारी, रिमेन होती है, उसी को हम रोमन नंबर में ऐड कर देते हैं किसी भी IUPAC के लिए, जिसके पास जितनी वैलेंसी रिमेन रहती है। इसीलिए जैसे अब यहाँ बन गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड एग्जाम्पल है हमारा पोटेशियम। अब यहाँ पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल है, केवल 1 है, तो पोटेशियम, फिर किसका नाम लेंगे, CN का, CN के कितने मॉलिक्यूल है 2, तो पोटेशियम डाइसाइनो Ag को क्या करते हैं हम, अर्जेंटेट बोल देते हैं या सिल्वर भी बोल देते हैं कहीं कहीं। तो पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। अब ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि CN की वैलेंसी -1 होती है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 माइनस यहाँ प्रेजेंट हो गए, जबकि पोटेशियम पर एक पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव
जैसे ही हम 2 माइनस में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये मैं वैल्यू चाहे पॉजिटिव में रिमेन रहे या निगेटिव में, ये हमेशा रोमन नंबर में ही आपको ऐड करनी होती है। तो समझ में आया होगा। जैसे पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसी प्रकार जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब 6 तो माइनस है और 3 पॉजिटिव है, तो थर्ड आना चाहिए, तो थर्ड आ गया। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। अब ये 3 मॉलिक्यूल है, मतलब 3 मॉलिक्यूल है, तो पोटेशियम ट्राई, ये जो बोला जाता है C2H C2O4 का होल थ्राइज, ये C2O4 को ऑक्जिलेट बोलते हैं, ऑक्जिलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। ऑक्जिलेटो पर कितनी वैलेंसी होती है 2 माइनस के, जबकि यहाँ कितने मॉलिक्यूल है इसके 3, तो 3 2 जा 6 माइनस हो गए, जबकि 3 पॉजिटिव है, तो 3 बचे, तो इसीलिए यहाँ पर 3 रोमन नंबर में इसका वैलेंसी आ गई। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट कंपाउंड को पोटेशियम। अब यदि इस टाइप का कोई कंपाउंड हमारे पास क्रिएट हो जाता है तो उसके लिए ब्रैकेट के अंदर जो पहले कोष्ठ होगा उसका नाम बनाएंगे, उसके बाद उसके साथ जो दूसरा लिगेंड है हमारा, जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, उसका नाम लिखेंगे। तो पहले नाम किसका लिखेंगे पोटेशियम। एमीन, क्योंकि एमीन क्या है मोनो, मोनो मतलब अकेला है ये, पोटेशियम एमीन। क्लोरीन कितने 3, तो ट्राई हो गया 3 के लिए, पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोरो या ट्राई क्लोराइडो भी कह सकते हैं, हम क्लोरो भी कह सकते हैं। पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोराइडो प्लेटिनेट या प्लेटिनम। अब रोमन नंबर में इसकी वैलेंसी देखेंगे, अमोनिया की तो वैलेंसी 0 होती है, क्यों, क्योंकि ये तो उदासीन है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्लोरीन पर -1 होती है, तो 3 माइनस हो गई, यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो सेकंड 2 बचे, तो सेकंड आ गया इसके लिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट के लिए देखेंगे, जैसे K3 ब्रैकेट शुरू AgF4 ब्रैकेट बंद। तो पोटेशियम F के कितने मॉलिक्यूल हैं 4, तो पोटेशियम टेट्रा फ्लोरो अर्जेंटेट फर्स्ट आ गया, समझ में आ गया होगा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 माइनस है जबकि यहाँ 3 प्लस है, तो 1 रिमेन रहा इसलिए आ गया। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम टेट्रा आयोडो, Hg को क्या कहते हैं मर्क्यूरेट। सेकंड क्यों आया, क्योंकि 4 माइनस और 2 पॉजिटिव, तो -4 माइनस में से 2 पॉजिटिव जाएंगे, कितने बचेगा -2, तो 2 के लिए फिर सेकंड लगाते हैं। इसी प्रकार हम जैसे K3 ब्रैकेट शुरू CrC2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद, इसका क्या नाम बनेगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। Cr को क्या बोलते हैं क्रोमेट, और वैलेंसी कितनी आ गई इसकी थर्ड। इसी प्रकार हम इस आगे देखेंगे। अब ये जितने भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं क्रिस्टलीय कंपाउंड 9 10 11 12 नेक्स्ट, ये आपको सेल्फ बनाने हैं। यदि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेहतर ये होगा कि आप जब कमेंट करें, कमेंट में इनका नाम बताएं हमें, और कमेंट कुछ इस टाइप से करें कि कमेंट में इस सीरियल नंबर को ज़रूर ऐड कर दें, जिससे कि अच्छे से पता चल जाए कि ये इस कंपाउंड का नाम दिया गया है। तो जैसे K3 ब्रैकेट शुरू FeC2O4 का होल थ्राइस ब्रैकेट बंद, इसे हम बनवाते हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट। अब रोमन नंबर में कितना अंक आएगा, यहाँ पर 2 माइनस के होते हैं ऑक्जिलेट आयन के, यहाँ 3 है, तो 3 2 जा 6 माइनस हो गए, जबकि यहाँ पर के कितने 3 पॉजिटिव, तो थर्ड आना चाहिए। तो सूत्र का नाम क्या बना पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट, ये आपको खुद कमेंट बॉक्स में हमें बताना है बना करके। नेक्स्ट 11 भी 12 भी और 13 भी, जबकि 14 हम देखते हैं। हम 14 कह रहा है K3 ब्रैकेट शुरू CO NO2 का होल 6 ब्रैकेट बंद, इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा पहले वही प्रोसेस रहेगा पोटेशियम NO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं 6, तो हेक्सा नाइट्राइटो, क्योंकि NO2 को हम क्या बोलते हैं नाइट्राइटो N, तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो N। CO को क्या बोलते हैं हम कोबाल्टेट। वैल्यू कितनी, क्योंकि इसके पास कितनी वैल्यू होती है NO2 की वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल, तो 6 माइनस होगी, जबकि यहाँ 3, तो इसका मतलब थर्ड आयन।
थर्ड प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो 15 कंपाउंड है के ब्रैकेट शुरू PT Br3NH3 का NH3 ब्रैकेट बंद। तो क्या नाम बनेगा इसका? पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, पहले पोटेशियम फिर एमीन फिर ट्राई ब्रोमो प्लेटिनेट या प्लेटिनम भी कह सकते हैं हम इसे। और सेकंड क्यों? क्योंकि Br के अमोनिया के पास तो हमारी NH3 के पास तो हमारी वैलेंसी कैसी होती है? 0 होती है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। जबकि हमारा Br के पास -1 होती है, तो 3 माइनस हो गए। अब पोटेशियम के पास +1 होता है, तो 2 माइनस रिमेन रहे, तो इसीलिए है सेकंड आ गया। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और हैं हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 16। ये एग्जाम्पल का रूप थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा, जैसे कि Ca2 ब्रैकेट शुरू FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। इसका नाम क्या बनेगा? कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। समझ गए होगे शायद क्यों हो रहा है सेकंड, ये क्यों आया इसमें रोमन नंबर में सेकंड? क्योंकि यहाँ 6 माइनस प्रेजेंट है, जबकि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव होता है, या 2 मॉलिक्यूलर 2 2 जा 4 पॉजिटिव हो गए, तो इसका मतलब कितने रिमेन रहे? सेकंड, इसीलिए सेकंड आ गया। नेक्स्ट है हमारा 17 को हम देखेंगे, ये Na3 ब्रैकेट शुरू CONO2 का होल 6 ब्रैकेट बंद। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इसके सेम टू सेम क्वेश्चन IUPAC नाम बनाया था कंपाउंड का, तो इसका क्या नाम बनेगा? सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम सोडियम पेंटा कार्बोनिल CO, ये CO बड़ा अक्षर है, ये ऑक्सीजन, तो सोडियम पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट फर्स्ट क्यों? क्योंकि CO की वैलेंसी कैसी होती है? 0 क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ ओनली जो सोडियम है वो कैसा है? केवल 1 पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसे रोमन नंबर 1 कह रहे हैं। जो 19 क्वेश्चन है, जो कंपाउंड है इसका नाम आप सेल्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या नाम बनाएंगे। यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रैकेट शुरू CONH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद Cl3। इसका नाम क्या बनेगा? अब ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें। तो इनका नाम बनाने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? पहले ब्रैकेट के अंदर जो कोष्ठ होता है उसका नाम लेते हैं सबसे पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर जो आपका मैटर प्रेजेंट होता है, मैटर से मतलब जैसे यहाँ कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसका नाम लेंगे। अब ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट के बाहर जो मैटर है, जैसे कि यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन का नाम सबसे बाद में लिखेंगे। तो इसका क्या नाम बनेगा? हेक्सा एमीन। एमीन मतलब NH3 कितने मॉलिक्यूल हैं? 6, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। एमीन की वैलेंसी कितनी होती है? 0। Cl की वैलेंसी होती है -1, यहाँ मॉलिक्यूल कितने? 3, तो क्या नाम बन गया? अब इसके जो मतलब रोमन नंबर में जो हमारी वैलेंसी होगी वो इस क्लोरीन से या क्लोराइड से पहले लिखी जाएगी। तो क्या नाम बनेगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। थर्ड क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल 3 है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है, इसीलिए थर्ड आ गया। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा 21, इसका नाम क्या बनेगा? एमीन। NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 5, तो पेंटा एमीन। अब इसका नाम आएगा क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। रोमन नंबर में वैलेंसी आएगी 1 1, तो ये रही माइनस के चार्ज, 2 ये रहे, 2 और 1 3 माइनस चार्ज हो गए, मतलब पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट या कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। इसका क्या नाम बना? पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा 22, इसमें अब 2 क्रियात्मक समूह आ गए हैं अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही, तो इसे कुछ इस टाइप से बनाएंगे। टेट्रा एमीन डाई एक्वा। क्यों? क्योंकि जल जहाँ भी हमारा वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं IUPAC में, उसके लिए एक्वा लिखते हैं। तो टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। थर्ड क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं और हमारे जो जल होता है वो भी न्यूट्रल होता है, अमोनिया भी हमारा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हमारा 23, ये जो अब EN है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया EN का मतलब है एथिलीन
डाईएमीन, जैसे कि हम आपको ये दिखाएं अभी। ये रहा एथिलीन डाईएमीन, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम एथिलीन डाईएमीन भी बोल देते हैं या हम एथेन 1,2 डाईएमीन बोलते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम बनाते टाइम क्या नाम बनेगा? बिस डाई एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट का देखेंगे हम, इसका क्या नाम बनेगा? इसका नाम बनेगा डाईएमीन सिल्वर। वैल्यू कितनी आएगी? मतलब कि वैल्यू से मतलब वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? 0, इसके पास कुछ नहीं आएगा, तो नाम क्या बना? डाईएमीन सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा 25, इसका क्या नाम बनेगा? इसमें एक ही कंपाउंड में 2 कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे इसका नाम बनेगा डाईएमीन सिल्वर। इसका क्या नाम बनेगा? डाईसाइनो सिल्वर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा 26, टेट्राएमीन जिंक 2nd क्लोराइड। इसका नेक्स्ट का आईयूपीएसी नाम हो गया। इसका क्या नाम बनेगा बताओ? टेट्राएमीन कॉपर 2nd सल्फेट। नेक्स्ट का क्या नाम बनेगा? डाईएमीन सिल्वर 2nd क्लोराइड। नेक्स्ट का नाम, ये हमने आपको इसलिए दिए जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट का नाम क्या बनेगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। वैलेंसी कुछ नहीं तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 30 ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3rd। लास्ट है हमारा 31। इसका सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।